तो संस्थान क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक। सबसे पहले जानेंगे कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो नाम से क्लियर हो रहा है, वह यौगिक जो कार्बन के संयोग से बने उन्हें क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। जैसे ये है CH4, ये फॉर्मूला मेरा होता है मेथेन का। ये कार्बनिक यौगिक है या नहीं? तो वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। या फिर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, जैसे CH4 है, यदि इसके साथ Cl आता है तो एक हाइड्रोजन कम होगा तो CH3Cl बनता है। ये परिभाषा निकलेगी, वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हो उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। या हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यदि कोई हैलोजन परिवार का तत्व जुड़ता है उसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक। अब परिभाषा लिखते हैं इसकी। वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं या फिर हाइड्रोजन को स्थापित करके बनते हैं। तो हेडिंग से क्लियर होगा, वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं या फिर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके बनते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले, जैसे CH4 है, ये मेथेन है। जैसे बेंजीन का जो C6H6, ये मेरा क्या है, कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। इसमें क्या लिखा, या फिर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके बने। जैसे फॉर्मूला CH4, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 4। तो ये 4 प्रकार से बन सकता है। जैसे एक बार यदि Cl जोड़ेंगे तो एक H को कम होना पड़ेगा तो बनेगा CH3 और Cl। यदि 2 जोड़ेंगे इसमें यही फॉर्मूला रहेगा CH4 मेथेन, यदि 2 जोड़ेंगे तो बनेगा CH3 CH2 Cl2। ऐसे जोड़ते रहेंगे। जैसे एक बनता है Cl3 का CCl4, तो Cl कितने हो चुके हैं, 4। तो हाइड्रोजन कितने के, 4 हाइड्रोजन हट चुके हैं। जैसे अगर बनाना चाहे इसकी संरचना, तो CH4 था, यदि एक Cl जोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन का कम होना पड़ेगा। यदि एक और जोड़ते हैं तो एक हाइड्रोजन और कम होगा। एक और जोड़ते हो, अब 2 रह गए, यहाँ एक और कम हो जाए, एक और जोड़ते हो तो एक और कम हो जाएगा, चारों हाइड्रोजन कम हो गए। तो कार्बन पास में कितने Cl आ चुके हैं, 1 2 3 4 CCl4। तो वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बने उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। या फिर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, फॉर्मूला मेरा CH4 था, तो कितने हाइड्रोजन हटे हैं, 4। तो कितने समूह जुड़े, 1 2 3 4। इसका उदाहरण बनाना चाहें यही उदाहरण बन जाएंगे। ये कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। तो कुछ अन्य होंगे, यहां लिख देंगे अन्य कार्बनिक यौगिक, अन्य कार्बनिक यौगिक। CCl4 C2H5OH, OH एल्कोहल है, C6H5Cl, Cl एक जुड़ा है तो H कितना कम हुआ है, 1। रियल फॉर्मूला था C6H6। यदि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना है तो कोई समूह आएगा तो एक H कम हो गया। इतना क्लियर हुआ। वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से बने होते हैं
उन्हें हाइड्रोकार्बन या फिर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उन्हें उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब इसके आगे जाने कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के देखेंगे हम लोग, एक खुली श्रृंखला वाले और एक बंद श्रृंखला वाले। तो नंबर 1 डालेंगे खुली श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक और नंबर 2 डालेंगे बंद श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक। खुली श्रृंखला का मतलब एक चेन बनेगी लंबी, जैसे यहां से बनाते हैं खुली श्रृंखला के लिए उदाहरण CH3 यहां रखना है, एक CH3 बीच लास्ट में रखना है, बीच में कितने भी CH2 जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, CH2 CH2 CH2। ये संरचना है खुली, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है, तो मतलब एक खुली है, एक लाइन में है, तो खुली श्रृंखला के रहेंगी, लास्ट में CH3 रखना है और शुरू प्रारंभ में CH3 रखना है, बीच में जितने भी जोड़ना चाहे CH2 बन गए। ये संरचना किसकी हुई? खुली गई। अब बंद की बनाए तो बेंजीन का सबसे उदाहरण रहता है, बेंजीन की रिंग बना दो, ये संरचना कैसी हो गई? अब बंद। ये फार्मूला होता है C6H6। ये संरचना किसकी होती है? बंद कार्बनिक यौगिक की। यदि इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़े, यदि आपको कहीं डायरेक्ट लिखा दिखाई दे जाए R और दिख जाए A सफिक्स में R, यदि R दिखाई दे रहा है केमिस्ट्री में तो ये संरचना रहती है खुली हुई, और कहीं AR दिखाई दे जाए तो हमारी कैसी होती है? बंद कार्बनिक यौगिक की संरचना। AR दिखने से बंद कार्बनिक यौगिक है और R दिखने से खुली श्रृंखला के। जैसे एक सीरीज बनाते हैं, जैसे लिख दिया RX और एक लिख दिया ARX। R का मतलब यहां पर है खुली श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक और AR का मतलब है बंद श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक। अब ये मेरा X क्या है? अब X के बारे में जानेंगे। ये X होता है हैलोजन परिवार के तत्व, हैलोजन परिवार के तत्व। हैलोजन परिवार में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यदि X दिखाई दे और क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। यदि R मतलब हो गया खुली श्रृंखला के साथ X है, तो R का मतलब कार्बनिक की खुली श्रृंखला है, उसमें हैलोजन परिवार का तत्व है। AR है तो बंद श्रृंखला के साथ में कोई हैलोजन परिवार का तत्व है। जैसे एक उदाहरण अच्छे समझते हैं, एक खुली श्रृंखला का बनाते हैं, छोटा सा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारी क्या है? R। इसको बोल सकते हैं R का मतलब क्या है? खुली श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक है। अब इसमें जानना क्या है? अभी बताया था परिभाषा थी, वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बने उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके। यदि इससे हम लोग हेक्स का मतलब होता है हैलोजन परिवार के तत्व, हैलोजन परिवार के तत्व, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यदि यहां पर हम क्लोरीन एक जोड़ना चाहें, चलो यहां पे एक Cl जोड़ते हैं, तो एक H को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके ही कोई समूह जुड़ेगा। यदि आप यहां पर एक जोड़ना चाहें तो दो हो गए, यहाँ पे एक यदि Cl जोड़ो, एक हाइड्रोजन कम, दो जोड़ोगे तो दो हाइड्रोजन कम, यदि तीन जोड़ते हो तीनों हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। जितने हाइड्रोजन रहेंगे कार्बन पर उतने ही समूह जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 2 थे तो 2 समूह जुड़ेंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन है 3 ही हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो ये क्या बनेगा? AX। मतलब कार्बन की खुली श्रृंखला के साथ में कोई हैलोजन जुड़ा है। अब यहाँ सभी में Cl रख दिया, तो यहाँ पर एक Br भी बन सकता है, तो एक H को और कम कर सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिक दो प्रकार से, एक खुली श्रृंखला वाले, एक बंद श्रृंखला वाले। अब खुली श्रृंखला वाले में कौन कौन पढ़ेंगे वो देखते हैं आगे।
अब खुली श्रृंखला के हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे। एक का नाम होता है एल्केन, दूसरा बनता है एल्कीन, और तीसरा बनता है एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 CnH2n और CnH2n-2। यदि कोई सीरीज CnH2n+2 को फॉलो कर रही है तो एल्केन की श्रेणी में आएगा। यदि कोई सीरीज CnH2n को फॉलो कर रही है तो एल्कीन रहेगा। यदि CnH2n-2 को फॉलो कर रही है तो एल्काइन बनेगा। जैसे एल्केन का एक फॉर्मूला बना के देखते हैं, संरचना सूत्र क्या बनता है देखते हैं इसको। यही रखा है C2H6। अब ये मेरा एल्केन की सीरीज में आएगा कि एल्कीन की या एल्केन की। अब सभी फॉर्मूला देखो, CN कार्बन नंबर, एन का मतलब होता है नंबर। अगला क्या दिया है, H का ट्वाइस करो, मतलब हाइड्रोजन का ट्वाइस है। यहाँ पर दो ऐड हो रहा है या नहीं है, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया। यदि कार्बन के नंबर से ट्वाइस करके दो जोड़ेंगे तो एल्केन है, यदि ट्वाइस करके छोड़ दें तो एल्कीन है, ट्वाइस करके दो सब्ट्रैक्ट करते तो एल्काइन है। जैसे यहां से निकालते तो n इक्वल कितना हो चुका है 2। n के कार्बन के साथ में जो वैल्यू होगी n बनेगी। अब इसको रिप्रेजेंट करो तो Cn धन, अब यहां पे 2n करो, H2n। यदि n की वैल्यू यहां 2 लगाई जाती तो Cn हो चुका है H पे कितना, 2 दूनी 4 और कितना है मेरा 6 है। अभी 2 बचा है तो इसमें 2 क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो फॉर्मूला मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्केन। C2H6 क्या हो गया, एल्केन। अब एक चीज देखो, यदि एल्केन रहेगा तो उसके कार्बन सिंगल बॉन्ड से रहेंगे, यदि एल्कीन रहेगा तो डबल बॉन्ड से, एल्कार रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। यार एल्केन श्रेणी में जितने भी कार्बन होंगे वो सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। यदि डबल बॉन्ड से होगा तो एल्कीन बनेगा CnH2n। यदि दो सब्ट्रैक्ट होके चल रहा है हाइड्रोजन से तो एल्काइन बनेगा। जैसे यही एक सीरीज है। अब इसको बनाओ तो हमारा सिस्टम कहने का लास्ट में CH3 रखो और शुरू में रखो, तो रख दिया। अब बीच में जोड़ना क्या है, CH2, बीच में ही जोड़ना है CH2। अब CH2 जोड़ने से पहले ये देख लो, ये बैलेंस हो रही नहीं। कार्बन देखो दो है तो एक कार्बन मिला के दो हो चुके पूरे। एक H3 यहाँ है और H3 यहाँ पे, 3 और 3 कितने हो गए 6। तो ये डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, बीच में कौन नहीं आएगा, CH2, क्योंकि बैलेंस में दोनों कैसे दिखनी है, सेम। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, इसको उठाते हैं। C4H12 H10 करते हैं, चलो बनाओ। तो n इक्वल हो चुका है 4। अब फॉर्मूला के हिसाब से रिप्रेजेंट करो, सभी के पास Cn होना चाहिए, Cn है। फिर H2n होना चाहिए, सबके पास H2n है। यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, यहाँ कुछ नहीं है। अब देखो 10 हाइड्रोजन हो रहे कि नहीं हो रहे। यदि n की वैल्यू यहाँ 4 लगाए, कार्बन 4 है, H का ट्वाइस करो, 4 2 जा 8 या 4 दूनी 8, बनाना 10 है तो 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। तो ये मेरा फिर से क्या बन चुका है, एल्केन। एल्केन बन चुका है। अब इसे खुली संरचना के हिसाब से रखना है, तो रखने का तरीका होता है लास्ट में CH3 और शुरुआत में CH3। अब इसमें कितने CH3 जोड़ो, तो एक C यहां पर, एक C यहां पर। C करने कितने हैं 4, बना कितने चुके हम लोग 2, तो एक C यहां रख लो, एक C यहां रख लो। तो 1 2 3 4, चारों कार्बन क्लियर हो चुके। तो लास्ट वाले पर और पहले वाले पर CH3 और सभी के साथ में क्या रहता है, CH2। अब बैलेंसिंग देखो, 10 हाइड्रोजन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, 2 3 5 2 3 5, तो 10 हो गए। ये संरचना किसकी है, एल्केन की। एक और बना के देखते हैं इसके साथ। जैसे C6H6 देखते हैं, C6H6 का, इसका बाद में बनाते हैं, बेंजीन का बनेगा बाद में, देखते हैं इसको।
एक और बना दो C3H8 बनाओ। N इक्वल 3 हो चुका है। अब CnH का 2n करो तो 3 दूनी 6, 8 बनाना है, 2 जोड़ना पड़ेगा। ये क्या बन चुका है? एल्केन।